नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली, अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ेगी। उत्तराखंड के 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, ड्राइवर कंडक्टरों का पुलिस सत्यापन जरूरी। हरिद्वार, LT6 भर्ती परीक्षा में नकल के प्रयास में 2 धरे। नई दिल्ली, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती में 25% की वृद्धि की अनुमति दी है। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर से दरिंदगी के बाद स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की मांग कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। अधिकारियों ने बताया कि मानव सुरक्षा प्रोटोकॉल के अलावा सरकारी अस्पतालों द्वारा सुरक्षा समीक्षा किए जाने के बाद उनकी मांग के आधार पर मार्शलों की तैनाती को भी मंजूरी दी जाएगी। हालांकि यह भी कहा गया कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के मामले के आधार पर केंद्रीय कानून लाने से कोई बड़ा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वह महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या का मामला, मरीज डॉक्टर हिंसा का मामला नहीं था। उन्होंने कहा कि अपराध और दुष्कर्म के मामले पहले से मौजूद कानूनों के अंतर्गत ही आते हैं। मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि पश्चिमी बंगाल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और केरल से 26 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किया। इन सभी राज्यों में ये अपराध संघीय और गैर जमानती है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि कुछ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के साथ बैठकें की गई और उन्हें भी इन पहलुओं के बारे में समझाया गया है। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड के 6 जिलों में मंगलवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। सोमवार को प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जिससे केदारनाथ हाईवे सोनप्रयाग में एक बार फिर क्षतिग्रस्त हो गया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने सोमवार को बताया कि 20 अगस्त को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य के अन्य जिलों में बारिश के तेज दौर हो सकते हैं। उधर सोमवार को देहरादून जिले में भारी बारिश के चलते विकासनगर में टॉस नदी चेतावनी निशान से 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। यमुना नदी भी खतरे के निशान के करीब बही है। विकासनगर के एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ने की सूचना उत्तर प्रदेश के खारा पावर हाउस और हरियाणा के हथनी कुंड बैराज प्रबंधन को भी दी जा चुकी है। हरिद्वार, एसडीएम ने रविवार को हुई LT शिक्षक भर्ती परीक्षा में देने आए 2 नकल माफिया दबोच लिए। हरिद्वार में एसटीएफ के हत्थे चढ़े आरोपी पिछले साल मेरठ से वीडियो भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी के स्थान पर शामिल होने के आरोप में धरे जा चुके हैं। एसटीएफ का दावा है कि सहायक अध्यापक परीक्षा प्रश्न पत्र हल कराने के नाम पर 16 लाख की रकम तय हुई थी। हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक अभ्यर्थी के स्थान पर नकल माफिया परीक्षा में शामिल हो सकता है। टीम ने मायापुर क्षेत्र के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र के बाहर छापेमारी कर 2 संदिग्ध दबोच लिए। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम उधम सिंह, निवासी ग्राम चकबंदी, थाना सरधना, जिला मेरठ, यूपी और अनुपम कुमार, निवासी निकट देव नारायण मार्केट, ओम साई अस्पताल के पीछे, मोहल्ला रामकृष्ण नगर, थाना रामकृष्ण नगर, पटना, बिहार बताया। उसने आपस अनुपम को कुलदीप सिंह नाम के अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने के लिए हायर किया था। देहरादून, दून के ISBT परिसर में गैंगरेप की घटना के बाद रोडवेज प्रबंधन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर हरकत में आया है। सोमवार को रोडवेज के MD डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने ISBT का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ड्राइवर के साथ अनुबंधित बसों के हर ड्राइवर कंडक्टर का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। रोडवेज के असली और अनुबंधित बसों में CCTV कैमरा और पैनिक बटन 24 घंटे चालू रहेंगे। MD ने मुआयने के दौरान ISBT के प्रभारी अनुजा सिंह और पुलिस अधिकारियों को मौके पर बुलाया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चर्चा की गई। MDDA को पार्किंग एरिया में CCTV कैमरे और नियमित गार्ड की संख्या बढ़ाने को कहा गया है। MD डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में जिन बसों में CCTV कैमरे और पैनिक बटन लगे हैं उनकी तत्काल जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिन बसों से ये अभी नहीं लगे हैं उन्हें तत्काल लगाए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों से भी ISBT परिसर में गश्त बढ़ाने को कहा गया है। प्रदेश के सभी बस अड्डों में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है। इस दौरान रोडवेज के RM ओजा केहड़ा, ARM KP सिंह भी मौजूद रहे। गैरसैंण, लेह में शहीद वसुदेव पंचतंत्र में हुए विलीन। श्रीनगर, भाजपा नेता को धमकी देने वाले सोच का छात्र निकला। कर्णप्रयाग, बैडमिंटन में देहरादून और हल्द्वानी रहे विजेता। गैरसैंण में 7 घंटे बाद बिजली हुई बहाल। देहरादून में अफसरों को राखी बांधकर मांगी गई सुरक्षा। चमोली में पेड़ों पर सुरक्षा सूत्र बांधकर सुरक्षा का लिया संकल्प। पौड़ी डीएम ने वीरांगनाओं के साथ मनाया रक्षाबंधन। रुद्रप्रयाग, हरियाली कांडा में देवी को चढ़ाई गई खीर।
उत्तरकाशी में रक्षाबंधन पर बिल्व पत्र का किया गया रोपण। रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे बारिश से सोनप्रयाग में फिर हुआ बंद। रुद्रप्रयाग रविवार शाम से हो रही बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे सोनप्रयाग में फिर टूट गया। ऐसे में पैदल यात्रा फिर से संशय बन गया है। बताया जा रहा है कि आगामी 2 दिनों में पैदल यात्रा शुरू करा दी जाएगी, किंतु दोबारा हाईवे क्षतिग्रस्त होने से मार्ग के पैदल आवाजाही के लिए तैयार करने में कुछ समय लग सकता है। बीते 31 जुलाई को केदार घाटी में आई आपदा के चलते केदारनाथ हाईवे सोनप्रयाग में शटल पुल के साथ ही इसके कुछ आगे हाईवे ध्वस्त हो गया। तब शासन प्रशासन और एनएच लोक निर्माण द्वारा हाईवे को खोलने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। एनएच ने अधिक परिश्रम से हाईवे को पैदल आवाजाही के लिए तैयार किया गया था, किंतु बीती शाम हुई बारिश और पहाड़ी से पत्थर मालवा आने के कारण पैदल आवाजाही के लिए बनाया गया मार्ग ध्वस्त हो गया, जिससे आगामी दिनों में शुरू कराई जाने वाली पैदल यात्रा पर फिर से संशय पैदा हो गया है। उत्तरकाशी भिलंगना के मोफोड़ गांव में गुलदार का फिर से आतंक। उत्तराखंड के 10 नए बड़े बिजली घर बनने से सुधरेगी आपूर्ति। उत्तराखंड में पिटकू ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने को 10 नए पावर स्टेशन तैयार करेगा। नई बिजली ट्रांसमिशन लाइनों को तैयार कर पावर सप्लाई नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। इससे नई जल विद्युत परियोजनाओं सोलर प्रोजेक्ट से तैयार होने वाली बिजली बर्बाद नहीं होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने पिटकुल की ओर से दी गई इन्वेस्टमेंट अप्रूवल को मंजूरी दी है, जिसके तहत पिटकुल 220 kV GIS सब स्टेशन बनवासा टनकपुर सीवीगंज लाइन तैयार करेगा। 132 kV ट्रांसमिशन लाइन 132 kV खटीमा सब स्टेशन से प्रस्तावित बनवासा 220 kV सब स्टेशन तक तैयार होगी। 120 kV लाइन को प्रस्तावित 220 kV बनवासा सब स्टेशन से प्रस्तावित हुई। वहीं 132 kV सब स्टेशन लोहाघाट तक तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 220 kV सेलाकुई और 220 kV मैंगलोर सब स्टेशन तैयार होंगे। इन 2 बड़े सब स्टेशनों से औद्योगिक क्षेत्रों में पावर सप्लाई को बड़ा लाभ मिलेगा। इसी के साथ 132 kV आरागर धौलीखेड़ा खलद्वानी खटीमा और लोहाघाट सब स्टेशन में तैयार होंगे। विद्युत नियामक आयोग की ओर से पिटकुल की कई नई परियोजनाओं को मंजूरी दी जानी है। पूर्व में 220 kV धनसाली सब स्टेशन को मंजूरी दी जा चुकी है। यहाँ भी जल्द निर्माण शुरू होगा। 220 kV खोदरी झाझरा लाइन भी प्रस्तावित है। 220 kV सेलाकुई स्टेशन से जोड़ा जाएगा। विधानसभा सत्र आज तय होगी कार्य योजना। विधानसभा की मानसून सत्र की कार्य योजना तय करने के लिए मंगलवार को गैरसैंण विधानसभा भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें सदन के कामकाज पर मोहर के साथ ही सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों पर भी निर्णय लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली कार्य मंत्रणा समिति के दौरान 3 दिवसीय सत्र की कार्य योजना पर चर्चा की गई। इस दौरान संसदीय कार्य विभाग की ओर से तैयार किए गए विधेयकों के साथ ही प्रश्नकाल को लेकर निर्णय लिया गया, जिसके साथ मंगलवार 13 साल को गैरसैंण में दलीय नेताओं की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्षी के नेताओं से विचार विमर्श कर सदन की शांति पूर्वक चलाने में सहयोग की अपील करेंगी। गैरसैंण में लंबे समय बाद विधानसभा का सत्र आयोजित हो रहा है। इस दौरान सदन के गरमाने के आसार है। ऐसे में कार्य मंत्रणा समिति और दलीय नेताओं की बैठक को अहम माना जा रहा है। देहरादून पंचायत संगठन बाबा केदार के शरण में। चंपावत देवीधुरा में 11 मिनट चली बग्वाल, 211 बग्वाली वीर हुए घायल। चंपावत देवीधुरा के मां बारही धाम में सोमवार को रक्षाबंधन में परंपरागत पत्थरमार युद्ध बग्वाली 11 मिनट तक चली। हजारों लोग सदियों से चले आ रहे आस्था के इस पर्व के साक्षी बने। रोमांच से भरे बग्वाल में 211 बग्वाली वीर घायल हुए। दर्शक दिखरा में बैठे कई लोगों को भी चोटें आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बग्वाल के साक्षी बने। मां बारही धाम के ऐतिहासिक खोली खान देवा चौड़ा मैदान में बग्वाल देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। चारों धाम और 7 थोक के लोग परंपरागत वेशभूषा में पगड़ी बांधे मैदान में उतरे। अपराह्न 2:01 पर अनुसार मंदिर के पुजारी ने जैसे शंखनाद कर बग्वाल शुरू करने का संकेत दिया, पूरा मैदान जोश से भर गया। बग्वाली वीर पूरी ताकत से एक दूसरे पर फूल फल बरसाने लगे। देखते ही देखते उत्साह चरम पर पहुंच गया और पत्थर भी चलने लगे। मैदान जल फल फूल और पत्थरों से पट गया। 2:16 पर पुजारी के चौर झुलाते ही बग्वाल खत्म हो गया। तब तक 211 लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद सभी धामों के वीर एक दूसरे के गले मिले और कुशेल से पूछी। बग्वाल का आंखों देखा हाल पीठाधीश्वर आचार्य कीर्ति बल्लभ जोशी ने सुनाया था। जागेश्वर धाम के लिए शटल सेवा में होंगे इलेक्ट्रिकल वैन। अल्मोड़ा जागेश्वर धाम में जल्दी शटल सेवा में इलेक्ट्रिकल वैन संचालित होंगी। इसके लिए 8 पार्किंग में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए मास्टर प्लान को
गठित परियोजना कार्यान्वयन इकाई यानी PIU ने भूमि का चिन्हीकरण कर लिया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने से पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाने के साथ ही धाम आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को वाहन चार्जिंग का भी लाभ मिल सकेगा। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार लोगों को इलेक्ट्रिकल वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। साथ ही पर्यटक स्थलों के साथ सुप्रसिद्ध धामों को प्रदूषण से बचाने की कवायद शुरू होगी। इसके तहत जागेश्वर धाम में शटल सेवा के लिए इलेक्ट्रिक वैन संचालित करने की योजना है। इन वाहनों को चार्ज करने के लिए आरतोला पार्किंग स्टेशन में चार्जिंग स्टेशन लगाया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन का लाभ शटल सेवा के इलेक्ट्रिकल वैन के अलावा कई वाहनों से यहाँ चले आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिल सकेगा, जिससे लोगों को सहूलियत के साथ पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी। रानीखेत महिलाओं की सुरक्षा को कांग्रेस का मौन उपवास। प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराध के विरोध में सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने 1 घंटे का मौन व्रत रखा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढकोसला कर रही है। असल हकीकत यह कि केंद्र की ही NCRB की रिपोर्ट में 9 हिमालयी राज्यों में सबसे अधिक महिला अपराध उत्तराखंड में हो रहे। मौन व्रत के बाद गांधी पार्क में सभी को संबोधित करते हुए माहरा ने कहा कि भाजपा कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ भी जघन्य घटना में बवंडर उठाए हुए है, लेकिन उत्तराखंड में हो रहे अपराध उन्हें नजर नहीं आ रहे। हरिद्वार, रुद्रपुर से तमाम स्थानों पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले सामने आए हैं। अंकिता भंडारी कांड में लिप्त VIP का आज तक पता नहीं चल सका। बीते दिनों SISBT देहरादून में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। श्रीनगर में 3 साल पहले लापता युवती का आज तक पता नहीं चल सका। उन्होंने सरकार व अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इससे पूर्व ब्रह्म कुमारी संस्था के सदस्यों ने महिला को राखी भी बांधी थी। यहाँ गोपाल देव, रमेश भट्ट, पंकज जोशी, कुलदीप कुमार, अगस्त शाह, हरीश आर्य, मोहन नेगी, अवानंद, गीता साजवान आदि मौजूद रहे। बागेश्वर में भी कांग्रेसियों ने व्रत रखकर जताया विरोध। श्यालदे देघाट के शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया नमन। श्यालदे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देघाट में शहीद हुई हरिकृष्ण उप्रेती और हीरा मणि बडोला की शहादत दिवस पर सोमवार को कार्यक्रम हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत अन्य लोगों ने सेनानियों को नमन किया, उनकी वीरता को याद किया गया। 19 अगस्त 1942 को आज़ादी की लड़ाई के दौरान देघाट में श्री हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि बडोला ने शहादत दी थी। उनकी शहादत को याद रखने के लिए लोगों ने सोमवार को शहीद स्मारक देघाट और भेली पार पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य कार्यकर्ताओं की ओर से शहीदों को नमन किया गया। हरीश रावत भी शहीद हरिकृष्ण प्रेमी के गांव भेली पार बने शहीद स्मारक पहुंचे। स्मारक में पुष्प अर्पित कर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उसके बाद देघाट में बने स्मारक में भी पहुंचकर शहीदों को नमन किया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से देघाट की जनता को संबोधित किया गया। उसके साथ पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, द्वाराहाट ब्लॉक प्रमुख दीपक किरोला, आनंद सिंह रावत, महेश वर्मा आदि मौजूद रहे। खटीमा में मुख्यमंत्री ने बहनों के साथ मनाया रक्षाबंधन। खटीमा भाई बहन के अटूट प्रेम रक्षाबंधन का पर्व रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी बहनों को राखी बधाई और मां पिसना देवी का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को उत्तराखंड की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए नांगला तराई स्थित अपने घर पहुंचे। खटीमा से आवासपुर की बहन पुष्पा देवी और नंदा देवी ने सीएम के हाथों पर रक्षा बांधकर इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर अपना आशीष दिया है। इस रिश्ते की गहराई और मिठास को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को भाई बहन के स्नेह के समर्पित रक्षाबंधन के पर्व की शुभकामनाएं दी है। बाजपुर में आंदोलनकारियों ने भू अभिलेखों पर बाधा राखी। बाजपुर 20 गांवों की 5,838 एकड़ भूमि के छीने गए भूमिधरी अधिकारों को लेकर तहसील परिसर में धरना चल रहा है। सोमवार को पीड़ित किसानों, मजदूरों, व्यापारियों ने भू अभिलेखों की प्राप्तियों पर भू रक्षा सूत्र बांधकर जमीनों की सुरक्षा का संकल्प दोहराया। पीड़ितों ने कहा कि अपने पूर्वजों की खून पसीने की कमाई और प्राप्त भूमिधारी अधिकार को पाने के लिए अंतिम सांस लड़ाई लड़ेंगे। सोमवार को भू अभिलेख रक्षा सूत्र बांधते हुए भावुक हुए पीड़ितों ने कहा कि पिछले 4 वर्ष से सरकार द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए अधिकारों को छीना गया है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, अधिकार आर्थिक गतिविधियां रुक गई, जहां तक कि अब लोग आत्महत्या को मजबूर होने लगे हैं। लेकिन सरकार द्वारा आश्वासन के बावजूद कोई समाधान नहीं दिया गया। विपक्ष भी प्रभावी प्रयास नहीं कर रहा है। कर्म सिंह पड्डा, संयोजक जगतार सिंह बाचा, आयोजक रणजीत सिंह सोनू, विक्की रंधावा, दर्शन लाल, किशोर कुमार, करण सिंह निक्कू, राजू निज्जर आज मौजूद रहे।